अस्सलामुअलैकुम। सरे आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। छुटती नहीं मुंह से ये काफिर लगी हुई है। मौजूदा दौर के हालात में अगर शेख इब्राहिम ज़ौक़ का ये मिसरा देखा जाए तो कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला में फैली हुई एक लत गुटखा खुरानी पर सादर आता है। आज हम गुटखा खुरानी की लत और इससे पैदा होने वाली बीमारियों और अमवात का जायजा लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। कहा जाता है कि गुटखे की लत कराची और सिंध के बाकी अजला में 1971 में शुरू हुई और वक्त के साथ साथ इसके इस्तेमाल में इजाफा होता गया। गुटखा मुरक्कब है तंबाकू, छालिया, चूना और मुख्तलिफ केमिकल्स का, जिसके इस्तेमाल से रफ्ता रफ्ता मुंह के अंदर की खाल छिल जाती है और तंबाकू का असर खून में शामिल होने लगता है और गुटखा खाने वाला शख्स इस नशे की लत में ऐसा गिरफ्तार होता है कि कैंसर जैसा रोग अपने मुंह में पाल लेता है। अदादो शुमार के मुताबिक कराची में हर 5 में से एक आदमी गुटखा, मावा और मैनपुरी की लत में मुब्तला है, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें भी शामिल हैं। 2010 में शाया होने वाली WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गुटखे के इस्तेमाल करने वालों में उर्दू बोलने वालों का हिस्सा 20.4%, बलोच 19.9%, सिंधी 16.8%, पंजाबी 11.7%, जबकि पख्तून 9.6% अफराद शामिल हैं। अगर सिंध के एक छोटे से शहर सिर्फ ठट्टा की बात की जाए तो रवा साल मार्च में 1180 मुंह के कैंसर के केसेस सामने आए जो गुटखा खाने की वजह से हुए। हुकूमत सिंध ने 2019 में गुटखा खाने, बनाने और बेचने पर पाबंदी का एक बिल पास किया, जिसके तहत तैयार करंदा और फरोख्त करंदा को 1 साल से 3 साल तक कैद और 2 लाख तक जुर्माना, जबकि गुटखा खाने वालों पर 7 दिन से लेकर 1 माह कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का इतलाक होगा। मगर इतने सख्त कवानीन के बावजूद भी गुटखे की फरोख्त जारी व सारी है। अब हम आपको वो तफ्तीशी मराहिल दिखाते हैं कि किस तरह गुटखे की खरीदो फरोख्त की जाती है। कहा जाता है कि गुटखा बनाने का एक बड़ा मरकज ठट्टा भी है। हमने इस खबर की तस्दीक करने के लिए राब्ता किया SSP ठट्टा अदील चांडियो साहब से। उन्होंने बताया कि ठट्टा से गुटखे और मावे को नापैद कर दिया है। इस बात में कितनी सदाकत है, यही जानने के लिए हमने कराची से ठट्टा तक का सफर शुरू किया। हमारा ख्याल था कि पुलिस हमारे साथ ताउन करेगी और ठट्टा में मौजूद ऐसी जगहें जहां गुटखे मावे तैयार किए जाते हैं वहां कार्रवाई की जाएगी। मगर जब आला अफसरान ने बहुत एतमाद से जवाब दिया कि हमने गुटखे और मावे की खरीदो फरोख्त पर कंट्रोल कर लिया है, तो ये तहकीक तो लाजमी थी कि आया इसमें कितनी सदाकत है। हमने खुद माइक लगाया और रिस्क लेते हुए ठट्टा की शाहराहों पर खरीदो फरोख्त के लिए निकल पड़े। कितने का? 70? थोड़ा मुनासिब कर ले। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हैरान कर देने वाले हकाइक अभी आप देख सकेंगे। पूरे शहर में दुकानें और छोटे केबिन हैं। पराए शहर में खरीदना हमें मावा था। सुन रखा था कि पाबंदी है, खरीदारी करने पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। यार 2 मावा दियो, अच्छा वाला दियो। अच्छे वाला नहीं ला तो नॉर्मल है, सब अच्छा नहीं है, लाल वाला है, अच्छे वाला है। कितने का है ये? 80 का एक है। थोड़ा मुनासिब करना। 70 लगाओ। मुंह तो नहीं काटेगा मेरा? किसी को तो फिर ये मावा होता है। या मेरे को पुलिस तो नहीं पकड़ेगी मावे पे? नहीं। पक्का देख ले। अबे कराची में बड़ी टेंशन है। कराची में? हाँ, वहाँ पकड़ लेती है, यहाँ तो नहीं पकड़ेगी। नहीं, ये एक मावा दमाव नहीं पकड़ेगा। थैली को 2 थैली 5 थैली ले वो पकड़ेगा? वरना नहीं पकड़ेगा। 2 मावा नहीं।
पक्की बात है। हाँ ये गाड़ी ना वजन दे कराची में बस वजन पे उन्होंने खड़े वजन ये तेरे पास कराची से आया ठट्टा का है? ठट्टा का है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये मैंने केबिन से मावा लिया और जब मैं केबिन की तरफ आ रहा हूँ तो उल्टे हाथ पे पुलिस मोबाइल मेरे पास खड़ी हुई है। अच्छा, एसएसपी अदील चांडियो कहते हैं कि उन्होंने गुटके मावे का खात्मा कर दिया ठट्टा से, लेकिन जिस तरह मैंने ख़रीदा, जिस तरह मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, मेरे हाथ में खुल्लम खुल्ला है। पुलिस वाले भी मुझे देख सकते हैं लेकिन मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मावे का खात्मा कर दिया। आपका कैमरा खुला हुआ था, मैं केबिन पे गया। केबिन से मैंने 2 मावे ख़रीदे। मैंने उनसे पहले तस्दीक की। मैंने तस्दीक करके पूछा कि मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ेगी? उन्होंने कहा नहीं पकड़ेगी। मैंने कहा आपको? उन्होंने कहा हमें भी नहीं पकड़ती। फिर मावा लेके मैं गाड़ी की तरफ आया। ये चौक है जो ठट्टा और हैदराबाद को मिलाता है, और इसी चौक पे पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई थी, पुलिस एहलकार भी थे। उनके सामने मैंने ये दोनों मावे, ये कोई मुबालगा आराई नहीं है, ये दोनों मावे मैंने हाथ में पकड़े। आम तौर पे मेरे कंधे झुके हुए होते हैं, लेकिन जब मैंने मावा ख़रीदा उसके ख़रीदने के बाद मैंने अपने कंधे चौड़े किए, मेरे हाथ सब देख सकें। मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, किसी ने मना नहीं किया। खुल्लम खुल्ला इस ठट्टा में इस वक्त गुटका मावा बिक रहा है, लेकिन एसएसपी अदील चांडियो कहते हैं कि उन्होंने ठट्टा से गुटके मावे का खात्मा कर दिया है। बड़ा शानदार खात्मा किया है। हर चौराहे पे, तकरीबन हर केबिन पे गुटका मिल रहा है। मावा दे यार, मावा दे 5 दे दे, 5 दे दे, लेकिन अच्छे वाले दिए हुए। एक 90 रुपये दे दे, 5 दे दे यार। क्वालिटी अच्छी है ना, मैं कराची का खाता हूँ। नहीं, आप ये भी खा के यही का है, मेरे को कोई पकड़ेगा तो नहीं ना? नहीं देख ले, वहाँ कराची में पकड़ लिया था। इतने मावा देख के जाओगे तो अबे मैं नहीं पकड़ेगा, हैं? नहीं गए। यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा। और पड़े में कितने? आपको कितने चाहिए? 20 दे दे, मेरे 2 दिन निकल जाए। 20 दे दे, ताकि मैं इधर ही हूँ, ठट्टा में ही हूँ। एक मिनट छोड़ दो, 5 बहुत है। खैर है, 2 तू यही है ना? मैं दोबारा ले लूँगा ना तुझसे। इस वाले मामे को कहते क्या है? जंबो। इससे अच्छा वाला कोई आता है? यही है, अच्छा यही है। अच्छा यही है, खुला हुआ नहीं आता? खुला वाला नहीं आता, वो रबर वाला आता है। ये कुछ दिन पहले रबर वाला आता था, ये एक ही था। हाँ। मसाला एक ही था, लेकिन पैकिंग सिर्फ चेंज आती है, मसाला एक ही होता है। तो मेरे जबड़े को तो नहीं काटेगा ये? हाँ? जबड़े को तो नहीं काटेगा? हमने सवाल पूछा, पुलिस कुछ कहती नहीं है आपको गुटखा मावा फरोख्त करने पर, तो जवाब मिला कहती है पर कुछ ले दे के मामला बन जाता है। वो उधर कराची में खा रहे हैं आजकल, पुलिस पीछे पड़ जाती है। यहाँ तो मसला नहीं है ना ऐसा? खाने वाले का नहीं है, लेकिन चलाने वाले पे है। और अगर चलाना हो तो हिसाब किताब हो जाता है ना? थोड़ा ऊपर नीचे बात। पुलिस बस है, मेहरबानी। हमने फिर सवाल पूछा कि हमें गुटखा और मावा खरीदना है, कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा शाहराहों पर केबिन है और यहाँ तो हर जगह गुटखा और मावा मिलेगा। मावा दे दे यार। हाँ, कितने का है? 70 रुपये का है। 10 दे दे, 10 हैं? 10 कौन सा वाला है? 30 मावा होगा, ये है देखो। अबे ये कौन सा वाला? मावा सबका जायका अलग अलग है। जंबो नहीं है तेरे पास? जंबो है, ये जंबो है। जंबो दिखाइयो। फिर एक काम कर, पहले एक दे, मैं खा के चेक करता हूँ। मिल जाएंगे ना? 10-15 दे देगा ना? हाँ 25 वो होगा, जितना चाहिए मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन। यहाँ बात सुन, कोई रोकता तो नहीं है खाने पे? खाने में नहीं, नहीं, कोई नहीं, सुकून है ना? मजे करूँ? संदेश है हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं होता, खाने वाले नहीं है। अच्छा, शॉपर की क्वालिटीज़ हैं। 70 वाला अलग है, 60 वाला अलग है, 40 वाला अलग है। सबसे मशहूर मावा है जंबो मावा।
जंबो मावा या हर कोई रखता है। ऐसा लग रहा है कि ठट्टा की सौगात में अब मावा और गुटखा हो गया है कि आप जिधर भी जाएं आपको फौरी तौर पे दस्तयाब हो जाएगा, आपको और केबिन में जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। इस सारी कार्रवाई का मकसद हरगिज दुकानदारों को शिकंजे में लेना नहीं था, बल्कि तहकीक इस बात की थी कि पुलिस का दिया गया ये मौक़िफ़ कि सब कंट्रोल में है, इसमें कितनी सच्चाई है, और पुलिस को इस बात से आगाह करना कि आप ही के शहर में लोग गुटके मावे खाकर कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन अफसोस, पुलिस को हम क्या बताते जब थाने ही खाली पड़े हों। टीम सरे आईना जा पहुंची थाने मकली ये जानने के लिए कि किसकी सरपरस्ती में गुटके और मावे की खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन किससे बात करते? ना ही एसएचओ और ना ही हेड मॉरर, कोई भी जिम्मेदार शख्स थाने में मौजूद न था। ड्यूटी अफसर यहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। कोई ड्यूटी अफसर है? कोई मुतल्ले का बंदा हो? कोई बंदा हो थाने का? थाने का बैठे ना, कहाँ बैठे हैं? आ जाए। सिविल कपड़ों में मलबूस एक शख्स ने खुद को थाने का जिम्मेदार बताया। जरा गुफ्तगू आप भी सुनिए। आप कौन है? मैं इधर छोटा मुंशी हूँ। अच्छा, आप इस इलाके को ही देखते हैं ना? हम इधर ऑफिस का काम करता हूँ अंदर। अच्छा, ये एसएचओ कौन है? एसएचओ आगा अरसलान खान। ड्यूटी अफसर कौन है? आज ड्यूटी सर क्या नाम है, सारे गए हुए थे कोर्ट पे ऑफिसर, अभी वापसी नहीं कोई तो होगा ना थाने में, कोई तो मौजूद होगा। देखते हैं जिसका नाम लिखा हुआ। हेड मॉरर अल्लाह बचाए हो। कहाँ है? वो गए हुए शीशन कोर्ट के काम से, डिस्पोजल एक्ट कोई। हेड मॉरर जब नहीं होते थाना कौन देखता है? ड्यूटी अफसर होता है, वो भी गए हुए हैं। वो भी गए हुए। इलाके में कुछ हो जाए फिर कौन देखेगा? ये बात आपकी सही है। यानी इलाके में कुछ भी हो जाए भी कुछ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन करेगा? साहब को बताएंगे फ़ोन पे। शिकायत किससे करें? शिकायत आप बैठे हैं, हम बुलाते हैं साहब को। ड्यूटी अफसर साहब है? ड्यूटी अफसर को बुलाएंगे सर। ड्यूटी अफसर को ज़रा फ़ौरन बुलाएं। जो थाना खुद गैर महफूज हो वो कानून पर अमल दरामद कैसे करवाएगा? बारहा पूछने पर एसएचओ साहब को कॉल मिलाई गई और फिर वही सरकारी जवाब, रास्ते में हैं, आ जाएंगे। सब कह रहे सर न्यूज़ वारा आया के उन्होंने जो को मसलो थियो चवंदा का कंप्लेन दर्ज करवानी। सर आपका नाम? अब्दुल्ला जमाल। अब्दुल्ला जमाल सर। सुनो टीवी। सुनो टीवी। आ जा सर। आ रहे हैं सर। अच्छा भाई, ये मकली थाना है, यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम पुलिस को इन्फॉर्म क्या करें, पुलिस को अपने साथ क्या लें? यहाँ तो खुद पुलिस नहीं है, यहाँ सिर्फ 3 एहलकार हैं। इस वक्त सब बाहर निकले हुए हैं, कुछ पता नहीं है ना यहाँ ही कोई मोबाइल मौजूद है, नहीं पुलिस एहलकार हैं जो बाइकों पे घूम सकते हैं। हम अब बात करें तो किससे बात करें? हमारे पास कोई भी ऐसे मुतल्लिका शख्स नहीं है जिसको जाके हम ये बताएं कि इस इलाके में मकली के थाने में गुटखा और मावा इतने बड़े पैमाने पे उसकी फ़रोख्त हो रही है। एसएसपी और एसपी से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा उन्होंने इलाके में सब कुछ ख़त्म करा दिया है, लेकिन किस तरह ख़त्म कराए ये समझ में नहीं आ रहा। वो कौन सी पुलिस है जिससे ख़त्म आए ये भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सी सड़कें हैं जहाँ पर ख़त्म कराए ये भी समझ में नहीं आ रहा। कई हमारे पास सवालात हैं जो हमें पुलिस से पूछने, आला हुक्काम से पूछने हैं, लेकिन उसका जवाब देगा तो कौन देगा? या तो थाना ही खाली पड़ा हुआ है। जब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो टीम सरे आईना रवाना हुई थाना ठट्टा के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारे सवालात के जवाबात मिल जाएं। वहां हेड मॉरर साहब मौजूद थे। हमने चंद सवालात किए और जवाबात मुतल्लिका थाना के अफसर के नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के मिले जो इलाके से लाइल्म जराइम से बेखबर हो। आप हेड मॉरर थे थाने के? जी सर। अच्छा, कौन से ऐसे जराइम हैं जिनको रोकना आपकी जिम्मेदारी है? सर जो जराइम होता है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। डकैती है, चोरी है, ठीक है, मंशियात है, गुटखा है, जो भी है हमारी जिम्मेदारी हम करते हैं। अच्छा, मंशियात गुटखा आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सर। सिर्फ फरोख्त पर है या खाने पीने पे भी है? सर फरोख्त पे है और खाने पीने पे अभी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो फरोख्त करते हैं उस पे करते हैं सर। अच्छा, खाने पीने पे कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है आपकी?
जिम्मेदारी तो सर जब अगर होता है तो फिर हम ये इसके लिए करते हैं कि जो खाते हैं वो जो बनाते हैं तो उसका नुकसान होता है तो हम करते हैं सर। ठट्टा में मैं ऐसी पूछ रहा हूँ कहीं फरोख्त हो रहा है गुटखा? सर फरोख्त तो होता था, जब हम देखते हैं कहीं पे फरोख्त हो रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करते थे। कार्रवाई कर देते हैं? जी हाँ। क्या कार्रवाई होती है सर उसका वो पकड़ के ले आते हैं, फिर चालान करते हैं। क्या पकड़ के लाते हैं? गुटखा होता है उसके पास, वो पकड़ के ले आते हैं। छालियाँ होती है, जो भी मटेरियल होता है सर पकड़ के उसका FIR दाखिल करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं ठट्टा में जो आपने गिरफ्तार किए हैं? सर बहुत हैं सर, बहुत है। ये सारे सामान उसके पड़े हुए, ये देखो ना सामान, ये जो सुपारी है, ये छालियाँ हैं, ये अंदर किसी सामान फैक्ट्री से उठाया या बीच सड़क से उठाया? सर ये वो अपना आता था कराची से या किसी और जगह से गाड़ियाँ पकड़ी थी, उसमें से छालियाँ मिली है। सिंध हुकूमत का कानून है कोई गुटखे के हवाले से, मावे के हवाले से? बिल्कुल है सर। क्या कानून? उन्होंने बोला कि ये FIR दाखिल करो, ये ख़त्म करो। FIR दाखिल कर दो? जी सर। खत्म कर दो? जी हाँ सर। कितना गुटखा खरीदे आप उसको अंदर कर देते हैं? सर 5 पुड़ियाँ हो, 10 पुड़ियाँ हो, 50 पुड़ी हो, 2000 पुड़ी हो तो करते हैं सर। एक पुड़ी हो? एक पुड़ी पे तो नहीं होता सर। अच्छा, मैं गुटखा अगर खरीद के आया हूँ तो आप कार्रवाई करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे? हाँ सर। जहाँ पर बन रहा है वहाँ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। आपको पता है वो जगह है जहाँ पर बन रहा है? सर वो हमें पता तो नहीं है, दुकानदारों का पता था। दुकानदारों का? जी हाँ। अच्छा, ये दुकानदारों ने अपने केबिन पे तो बनाया नहीं है? जी सर। ठीक है। जी सर। फैक्ट्री में ही बना होगा? जी सर। बीच सड़क पे फिर ये बिक कैसे रहा है? सर वो बिकता होगा। ये जिम्मेदारी पुलिस की है, मेरी है, किसकी है? सर बिल्कुल पुलिस का, पुलिस तो एक्शन ले रही है सर, जहाँ भी मिलता है करता है। जिम्मेदारी है, DIG की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? सर SHO की है, सबकी है। वाजे कर दें कि जो जब्तशुदा माल आप देख रहे हैं वो ठट्टा से नहीं बल्कि कराची से आने वाली छालियां हैं। यहाँ जो गुटके मावे की फैक्ट्रियां हैं वो शायद पुलिस को नजर तो आती हैं मगर वो नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इतना गुटखा, जितना गुटखा आपने जब्त किया हुआ है, जी हाँ सर। ये गुटखा छालियां हैं जितनी आपने जब्त की है ना, इतने की मैं बात करके आया हूँ। एक केबिन वाले इतना देने को तैयार है जितना माल चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, होगा कहीं पे भी होगा। ठीक है, आइए। ये ठट्टा पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ पर आया हूँ। इस वक्त यहाँ पर SHO तो मौजूद नहीं है, यहाँ ड्यूटी अफसर हमारे साथ हैं जो कि मातहत होते हैं SHO के। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इस ठट्टा के इलाके में खुलेआम मावा बन रहा है, बिक रहा है। ये जिम्मेदारी SSP की है, SP की है, DSP की है, SHO की है। कोई तो इसका जिम्मेदार होगा जो इसकी जिम्मेदारी ले कि इस इलाके में खुलेआम ये मावा जिससे कैंसर होता है वो बना कौन रहा है, वो बेच कौन रहा है। यहाँ पर जो इन्होंने छालियाँ जब्त की हुई हैं, ये वो छालियाँ जो कराची से आई हैं। ठट्टा एक इंडस्ट्री बन चुका है मावे की। कोई तो हमें जवाब दे दे इस इलाके का, कोई तो जिम्मेदार जवाब ये दे दे। क्या हमें पता है, हम पकड़ते हैं लेकिन सब लाजवाब है, किसी को कुछ नहीं मालूम। ये बताओ, इस गुटके मावे ने आपकी जिंदगी, इस वक्त आप बिस्तर पे आ गए हो, आप चाहते हो कि गुटके पे पाबंदी लग जाए, ये खत्म हो जाए, ये नासूर खत्म हो जाए? गुटखा कितने का है? मेरे को भी चाहिए। एक खाता है। हम तो पहले नहीं खाते थे, हम अभी रहे हैं, पर बहुत पछताया है ये खा के। शो में दोबारा खुश आमदीद। अब हम आपको मिलवाते हैं ऐसे खानदानों से जो गुटके और मावे की लत की वजह से मुतासिर हुए हैं। इस वक्त मैं सिंध के इलाके ठट्टा में मौजूद हूँ। हम एक ख़ानदान के पास हैं, आइए उनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस सही है। मैं ठीक हूँ। मेरा शौहर बहुत बीमार है। इस बीमारी में उसे 2 बरस हो गए हैं। हमारा कमाने वाला कोई नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं। कितने अरसे तक इन्होंने गुटखा मावा खाया? ये गुटखा और मावा काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे। जब बीमार होते थे तो कभी कभार छोड़ देते थे। अभी गुटखा नहीं खा रहा। अच्छा, आप इनको मना करती नहीं खाने से? नहीं खाने। मैं मना नहीं करती थी। मना नहीं करती थी ना। गुटखा बुरा लगता है? हाँ, मेरा बेटा और शौहर गुटखा खाते हैं। मैं और मेरी बेटी गुटखा नहीं खाते। कोई अस्पताल वगैरह था करीब? हाँ, फिर उसकी आंखें खराब हो गई। ये खाना खाते हैं? खाना नहीं खा सकते। हाँ। इनके इलाज पे कितना खर्चा हुआ था? इसके इलाज में 12-13 लाख खर्च हो गए हैं। वो 12-13? हाँ। तो आपके पास था इतना पैसा? हमारे पास पैसे नहीं थे, किसी और ने इलाज करवाया है।
असां जेका 5 रुपया कोने। अभी इनका और इलाज होगा? इसका दोबारा इलाज होगा, दांत और जबड़े लगेंगे। खादी लगंदी। अब जो इलाज होगा हां उन ला पैसो आएगा मटके अठाई। किससे दरख्वास्त करना चाहोगी कि आके कुछ रोके, कुछ निज़ाम बेहतर करे? तो मेहरबानी करो, असां पुलिस भी आए कोन। हुकूमत सिंध और पुलिस गुटके का खात्मा करें। यहाँ पर हर छोटा बड़ा गुटका और मावा इस्तेमाल करता है। नटो वडो खाई पियो, मेहरबानी कर बंद करायो। आप खाती हो गुटका? जी मैं खाती हूँ। अच्छा, क्यों खाती हो? ऐसे ऐसे ही, पता नहीं क्यों दिल चाहता है। हम तो पहले नहीं खाते थे, हम अभी रहे हैं, पर बहुत पछताया है ये खा के। तो अभी भी खा रही हो? मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दिया? जी बिल्कुल। रेखा, आपकी दोस्तें खाती हैं? बहुत सी दोस्तें ऐसी है जो खाती है। तो आपने तालीम वालीम हासिल की? फर्स्ट ईयर में। आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। और कितने साल तक खाया था आपने? 2-3 साल में। 2-3 साल तक। दिन में कितना गुटखा खा लेती थी आप? एक ही। और गुटखा खाने के बाद आप खाना जब खाती हो तो उसमें मजा आता है आपको? नहीं, खाना खाने में मजा नहीं आता। कहते हैं जो बोल नहीं सकता उसकी सदा अर्श तक जाती है। कैंसर का ये मरीज जो ना खा सकता है और न कुछ कह सकता है, देखते हैं क्या उसके जुड़े हुए हाथ आईजी सिंध और वजीर आला सिंध को झंझोड़ते हैं। ये बताओ, इस गुटके मावे ने आपकी जिंदगी, इस वक्त आप बिस्तर पे आ गए हो, क्या किसी से कुछ, क्या कोई आप चाहते हो कि गुटके पे पाबंदी लग जाए, ये खत्म हो जाए, ये नासूर खत्म हो जाए? इन गलियों से खत्म हो जाए? यहाँ पर इस घर में जिसमें हम मौजूद हैं, एक शख्स है जिसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। अलमिया ये है कि उसी घर में मौजूद 12 साल का बच्चा और मज़ीद बच्चे गुटखा और मावा खा रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चों ने खुद खाए, बाहर सड़क पे जाते हैं, गली में जाते हैं, किसी भी दुकान से गुटखा लेके आ जाते हैं। मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। पापड़ शापड़ नहीं खाता? आइसक्रीम खाता है? कितने दिन में? 18 रुपए हैं? और गुटखा कितने का है? मेरे को भी चाहिए। एक खाता है। एक खाता है? कितने का है? 15 रुपए का है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 12। मेरे साथ इस वक्त ज़ुहैर अली मौजूद हैं, जो ठट्टा और सजावल में सहाफ़त का वसी तजर्बा रखते हैं। गुटखा मावा हर जगह आम हो गया है, कैसे? ये समझें कि ठट्टा की बदकिस्मती समझ लें कि इल्म व अदब का और कल्चर का और सकाफ़त का एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था ठट्टा। और उसके अंदर फिर कुछ टाइम पहले ही, अगर एक दिहाई पहले ही ले लें कि ये गुटके की लत जो है यहाँ पे आई गई, उसके बाद गुटके के बाद अब मावा बनाने लगा गया। ठट्टा और सजावल की 90% से ज़्यादा की आबादी जो है ना, वो सिर्फ गुटका इस्तेमाल करती है। उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। उसमें 5 साल का बच्चा भी गुटखा कंज्यूम कर रहा है, खातून भी कर रही है, और बूढ़ा कर रहा है, जवान कर रहा है। और यही वजह है कि DG हेल्थ हैदराबाद जो है, उन्होंने एक अपना मरासला जारी किया था। तकरीबन 1180 औरल कैंसर जो इनको बाकायदा कैंसर हो चुका है। 1180, ये छोटी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं, जिनको ये कैंसर हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी जो है वो जंग लड़ रहे हैं कैंसर के साथ। तो यही वजह है कि ठट्टा में आपको छोटी से छोटी दुकान, आप कैबिन ले लें, जनरल स्टोर ले लें, आपको खुलेआम जो है यहाँ पे आपको गुटखा मिल जाए। गुटखा यहीं बन रहा है, किसी दूसरे शहर से आ रहा है? नहीं, बिल्कुल यहीं बनता है और धड़ल्ले से बनता है। पुलिस जो है वो सिर्फ अपने आंकड़े पूरे करने के लिए, क्योंकि अब दिसंबर होता है, आपको मालूम होता है कि पुलिस को अपने आंकड़े बनाने होते हैं, लेकिन गुटके के ऊपर जो है वो कुछ फैक्ट्रियों पे जो है वो मारती है छापे, और उसके अंदर जो है उनको कुछ सामान उठा करके कुछ FIR बना करके अपना जो है कोटा पूरा करती है। अच्छा, गुटके की जो इतनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, पुलिस रोज़गार के लिए करने दे रही है या कोई और मामला है? देखिए, अभी यहाँ पे जो है ना, छोटी छोटी अपनी इन्होंने अपनी सनत का जो है वो इख्तियार कर लिया गया। गुटके की जो माफिया है, और एक ये है कि उनको सियासी सरपरस्तियाँ भी होती हैं,
कुछ आप ये भी कह लें कि पुलिस में काली भेड़ें जो होती हैं वो भी इनके साथ मौजूद होती हैं, और यही वजह है कि गुटखा जो है ना थमने वाली चीज़ बन गई है। अच्छा, आप सहाफ़ी हैं, गुटखे मावे के हवाले से अगर आप कुछ रिपोर्ट करते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? काफ़ी थ्रेट्स आते हैं, काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें कवरेज करनी पड़ती है। अगर हम ही खामोश हो जाएंगे तो फिर बाकी बच्चे का क्या चाहेंगे। अस्पतालों में ऐसी सहूलियात हैं कि जो मुंह का सरतान हो रहा है, ओरल कैंसर हो रहा है, इसके बाद से ट्रीटमेंट हो? अब्दुल्ला, सबसे बदकिस्मती ये है कि हमारा जो ज़िला ठट्टा और शेजावर ज़िला है वो तकरीबन 10 लाख से ज़ायद की आबादी वाला है, और यहाँ पे जो एक ही मरकज़ है सिविल अस्पताल मखली, वहाँ पे भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी ज़्यादातर जो है वो लोगों को कराची की तरफ रेफ़र किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरतान का कोई भी ऐसा वार्ड मौजूद नहीं है जो वहाँ पे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर अली साहब। हमारे साथ ज़ुहैर अली जो मकामी सहाफ़ी हैं ठट्टा शेजावर के हवाले से, उन्होंने हकीकत बयान की कि किस तरह खुल्लम खुल्ला ये एक सनद बन चुकी है, कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है, और एक बहुत मायने खेज़ बात कि इसमें सियासी सरपरस्ती और फ़वाइद भी शामिल हो गए। गुटखा और मावा किस तरह सेहत और ज़िंदगी को तबाह करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मावे के अंदर या गुटखा जो बनाते हैं उसके अंदर जो है कमेले का खून भी शामिल किया जाता है। तो बड़ा हादसा हो चुका है घर में। मैं खुद भी पान खाती हूँ, घर का पान खाती हूँ, छूटता नहीं है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि गुटखा किस तरीके से बनता है। सड़ी हुई छालियां, गैर मेयारी तंबाकू, मुजरे सेहत चूना और इन तमाम चीजों का मुरक्कब है गुटखा और मावा। और कहा जाता है कि इस मुरक्कब में शामिल एक अहम अज्जा मज़बह खाने का खून भी है। खून पीना और खाना दोनों हराम है। कैंसर का जन्म और परवरिश मुरक्कब में मौजूद चीजें आपकी लाइल्मी में कर देती हैं और सिलसिला इलाज माजूरी या मौत पर आकर रुकता है। गुटखा क्यों मुज़रे सेहत है, ये जानने के लिए चलते हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल। इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर इकबाल खयानी साहब हैं जो नाक, कान, हलक, गले के गर्दन के शोबे के सरबराह हैं। ये मुंह के कैंसर की तशख़ीस और उसके इलाज का वसी तजर्बा रखते हैं और इस शोबे में पाकिस्तान में वाहिद PhD हैं। सर, आप अपने फील्ड के माहिर आदमी हैं, बताएं कि ये कैंसर होता क्या है? हमारे यहाँ मुंह का कैंसर तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। उसमें बच्चे भी शामिल हैं और नौजवान भी शामिल हैं। पहले कहा जाता था कि कैंसर बड़ी उम्र के लोगों को होता है, वो बात नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है पान, गुटखा, छालिया का इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं और उस पर कोई रोक टोक या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ख़वातीन भी इस और बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि वो पान, गुटखा, छालिया खाते रहते हैं। लेकिन सबसे अहम वजह पान, छालिया, गुटखा, मावा, ये जो खाते हैं लोग, इस्तेमाल कर रहे हैं कसरत से आजकल, वो वजह होगी। अच्छा इकबाल साहब, ओरल कैंसर, पहले ये ज़रा बताइएगा कि गुटखा, मावा अलग चीज़ है। आम तौर पे लोग पान, छालियों खाना बुरा नहीं समझते, क्या उससे भी कैंसर होता है? जी बिल्कुल। देखें, पान में जो आपका जो लाल जो मवाद लगा होता है पत्ते के ऊपर, जिसको कत्था कहते हैं, उसमें भी केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। इसके अलावा छालिया के अंदर भी चंद ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। खलियों में वो एक ख़ास किस्म की तब्दीली ले आते हैं जिससे कैंसर बन जाता है। इतने भी लोग आते हैं कि एक उंगली तक नहीं घुसती, इतने मुंह बंद होते हैं। अब लोग जो है वो तशख़ीस के लिए जल्दी नहीं आते। इसके अलावा जब वो पेशेंट आता है हमारे पास तो इतना गंदा होता है इसका मुंह में और कैंसर बना होता है, तो उसमें कभी कभार जरासीम का हमला होता है और इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें फिर तकलीफ़ और दर्द बहुत होता है। गुटखा मावा, इससे कैंसर कितनी तेज़ी से फैलता है? गुटखे मावे में छालिया के साथ साथ वो केमिकल डालते हैं और तंबाकू डालते हैं। अब जो केमिकल होता है वो भी कैंसर पैदा कर सकता है, जो तंबाकू होता है वो भी कैंसर पैदा कर सकता है।
इसके अंदर जो छालिया होती है उसमें भी ऐसे केमिकल होते हैं जो वो कैंसर पैदा कर सकते हैं, और उसमें कुछ और मिलावटी चीज़ें भी होती हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि मावे के अंदर या गुटखा जो बनाते हैं उसके अंदर जो है कमेले का खून, जानवरों का जहाँ कुर्बानी होती है, जहाँ जानवर कटते हैं उसका खून भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा उसमें एक नशावर चीज़ अफीम वगैरह का भी इम्तिजाज होता है ताकि उसमें नशा ज़्यादा है, थूक ज़्यादा बने। तो ये सारी वजूहत हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों के मुंह में सफाई न रखने की वजह से और दांत में सफाई न रखने की वजह से और पान, गुटखा, छालिया, मावा इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं जो कैंसर से पहले की अलामात होती हैं, जिसमें मुंह में सफ़ेदी और सख्ती आ जाना, झिल्ली की, मुंह की झिल्ली की सफ़ेदी और सख्ती आ जाना, जिससे उसके मुंह आस्ते आस्ते बंद होने लगते हैं। इससे पहले वो मिर्च मसाले नहीं खा सकते। इसके अलावा यह है कि अगर छोटा सा छाला बन जाए जो 3 हफ्ते तक आपका सही ना हो रहा हो तो फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि कहीं ये छाला ख़तरनाक या कैंसर का तो नहीं, स्पेशली उन लोगों में जो पान गुटखा छालिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है गुटखे मावे पे, केसेस की तादाद बढ़ी है या कम हुई? कोई खातर ख्वाह कमी नहीं आई उसमें, क्योंकि छुप छुपा के अभी भी वो बिक रहे हैं। इकबाल साहब, ये बात क्या दुरुस्त है कि ओरल कैंसर में पाकिस्तान सरे फहरिस्त आने लगी है? 2008 के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें ओल्ड कराची में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर रिपोर्ट हुए थे दुनिया में। वो बाकायदा रिपोर्ट हुए, वो छपे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो है वो रिपोर्ट भी बनी, और इसी वजह से इसको एक ICD कोडिंग, इंटरनेशनल कैंसर कोडिंग भी इसको दे दी गई पान माउथ को। तो लिहाजा अब जब के ICD कोडिंग जब आ जाती है तो WHO की तरफ से, तो वो एक यानी कि एक ख़ास वजह और ऑथेंटिक वजह बन जाती है मुंह में कैंसर पैदा करने की। अच्छा, ओरल कैंसर पूरे पाकिस्तान में हो रहा है या मखसूस इलाके? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में देखें, पंजाब की साइड पे ये बहुत कम है, बहुत ही रेयर है। सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो कराची से, सिंध से हो रहा है। सिंध में भी कराची, ठट्टा, मीरपुरकास, बदीन, इन इलाकों में जहाँ पान, छालिया, गुटखा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। शौक, पान, गुटखा, छालिया, मंजिल और अंजाम कैंसर। अपनी कदर करें, ख़ुद की कदर करें। आपकी ज़िंदगी इतनी बेमायने नहीं है कि इस शौक़ की वजह से आप तकलीफ़ में मुब्तला हो। मैं इस वक्त जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, कुछ अरसे कबल ये ख़ानदान एक बहुत बड़े हादसे से गुज़रा है। अली मुंह के सरतान की वजह से अपनी ज़िंदगी की जंग हार बैठा। क्या हुआ था उनकी फैमिली से ही पूछते हैं। मुझे बताएं कि आपको पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि वो उसके मुंह में एक छोटा सा जो है वो छाला हुआ था, और उसको जब हमने, वो पहले तो ये समझता रहा कि ये पेट की गर्मी का एक छाला है, लेकिन जो है वो जब डॉक्टरों को दिखाया, एक डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने हमें रिकमेंड किया माम क्लिनिक, वहाँ पे जाके हमने उनको जो है वो प्रॉपर एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने जो है वो डायग्नोस किया कि ये कैंसर है, आप इसकी बायोप्सी कराएं। तो वो हमने बायोप्सी कराया तो उसमें 3rd स्टेज उसकी जो है वो आई। बस फिर वहाँ से जो है वो मुसलसल इलाज जो है वो स्टार्ट हो गया। आंटी, क्या आपको कभी अब इस चीज़ से नफरत नहीं होती कोई खाता हुआ? कहती तो हूँ मैं, ये मून खाता है हमारे, इनको बोलती हूँ कि मून इसको बंद करो, इतना बड़ा हादसा हो चुका है घर में। मैं खुद भी पान खाती हूँ, घर का पान खाती हूँ, छूटता नहीं है, लेकिन कम कर दिया है मैंने बहुत, छूटता नहीं है। अली आपका लाडला था बहुत? हाँ, बहुत लाडला था। अच्छा, अली ने कभी आपको अपनी तकलीफ के बारे में बताया? नहीं, कभी भी नहीं। एंड में भी उसने कभी भी नहीं बोला। मैं यही सोती थी इधर, अली यहाँ पे सामने सोता था मेरे। मैं बोलती थी अली को, अली कहीं दर्द हो रहा है? नहीं अम्मी, अम्मी नहीं, ये बस यूँ करता रहता था हर वक्त। अच्छा, ये जो पूरा अरसा गुजरा जिसमें आपको मालूम हुआ कि अली को मुंह का सरतान है,
तो आप लोगों ने किस तरह मैनेज किया, इस फैमिली ने कैसे मैनेज किया फिर? मैं बता नहीं सकती आपको, ये नहीं बता सकती। बहुत मुश्किल टाइम गुजारा हमने, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा। भाई हैं हमारे बड़े से शान भाई, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया हर हवाले से। जब ये मुंह का सरतान का पता चला तो अली को खाने में मसला होता था? बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती थी, बहुत ज़्यादा कि अब मिर्चें लग रही है, इतनी मिर्चें डाल दी तुम लोगों ने, मेरे मुंह में छाले निकल रहे हैं। जब अली गुटखा मावा खाते थे कभी आपने उनको रोका? बहुत दफ़ा रोका। अच्छा, आपका कोई और बेटा गुटखा मावा खाता है? मैं मून खाता। मून को आप रोकती हैं? बहुत रोकती हूँ। मून क्यों नहीं रुकते? यार बस ये ऐसी लत है, ये मतलब इसको इस तरीके से बंद कर दिया जाए कि जो है वो हमें मिले ही नहीं। छोड़ने की कोशिश की? बहुत कोशिश की छोड़ने की। छोड़ने से जो है वो मुझे एंजाइटी का पेशेंट हूँ मैं, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, जी मतली होने लगता है। कभी भी 10 से 12 साल में पुलिस ने आपको रोका भी तो जो है वो कुछ पैसे लेके छोड़ दिया। आपने अपना लाल खोया है, आप कुछ की माओ से कोई दरख्वास्त करना चाहती हैं या बेटों से कोई दरख्वास्त करना चाहती हैं? बस मैं यही कहूँगी कि जब खाना जो भी खाए उनको फ़ौरन रोके, उनको टोके, उनको सज़ा दें कि वो नहीं खाएंगे, उनकी खाना बंद कर दें उनका। लेकिन ये मावी की लत जो है ना, अल्लाह न करे किसी बच्चे को लगे। मैंने कई दफ़ा मावा अली का फेंक भी दिया, पूरा मावा लाया, गुस्सा भी हुआ वो, आपने मावा फेंक दिया पूरा। मैंने फेंक भी दिया कई दफ़ा, छुपा दिया। अम्मी दे दो, अम्मी थोड़ा सा दूध आने खाऊंगा, अम्मी दे दिया। फिर माँ तो माँ होती है ना। बस हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये मावा ख़त्म हो जाए बिल्कुल। बट ये बेचना जो है ना, बेचने वाले भी सारे उनको अकल आ जाए, अल्लाह करे, और ये गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे तो क्यों नहीं ख़त्म हो जाएगा ये मावा। गुटखे और मावे की लत, शदीद तकलीफ और अजियत। अक्सर लोग तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और जो बच भी जाएं वो जिस कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजारते हैं वो आप देख चुके हैं। मौजूदा और आने वाली नस्ल को तबाह करने के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है, और सोचना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये लत सिंध में क्यों है। इंतज़ामिया बेबस, पुलिस की मुजरिमाना गफलत। इसीलिए हम वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं, खुदारा कानून पर अमल दरामद करवाएं। अभी नहीं रोका तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।